दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी सच्ची घटना जो एक पत्नी अपने पति को इतना ज़्यादा टॉर्चर करती है, उसके साथ जो प्राइवेट पार्ट को काटने की भी कोशिश करती है। अब वो मानसिक स्थिति उसकी सही नहीं होती है। तो दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं जिला बिजनौर की मन्नान जैदी की। मन्नान जैदी को आपने सुना होगा, जो कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ और जो जिसमें न्यूज़ में जिसकी खबरें आई और जो मेहर मेहर जैदी थी, जो उसकी पत्नी, जो मानसिक रूप से उसकी स्थिति है जो वो सही नहीं थी। दोस्तों वो इतनी ज़्यादा खतरनाक, इतनी ज़्यादा बिगड़ी हुई लड़की है जिससे वो जिसके प्रेम में वो पागल हुआ था। मन्नान जैदी उसके प्यार में पागल हुआ था और उससे शादी की थी, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो इतनी ज़्यादा खतरनाक लड़की है। ये वो ड्रग्स लेती है और नशे की आदी है। और दोस्तों एक दिन ऐसा होता है कि वो उसके हाथ पैर को, अब मन्नान जैदी के हाथ पैर को बांध देती है। हाथ पैर को बांधने के बाद उसको नंगा कर देती है। नंगा करने के बाद उसके जो सिगरेट से जहाँ तहाँ उसको जलाती है, उसके शरीर को जहाँ तहाँ उसके टॉर्चर करती है। और वो बुरी तरीके से, उसका पति जो होता है मन्नान जैदी, बुरी तरीके से चीख रहा होता है। लेकिन दोस्तों एक दिन ऐसा होता है कि इस बात से वो ज़्यादा तंग आ जाता है और ये वो किसी से डर के मारे किसी को बता नहीं पाता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन दोस्तों एक दिन ऐसा होता है कि जो मन्नान जैदी होता है वो एक दिन कैमरा जो होता है वो छिपाकर कैमरा लगा देता है, ताकि उसकी हकीकत है जो दुनिया के सामने आ सके। दोस्तों जो मेहर जहाँ, जो लड़की थी, वो इतनी ज़्यादा अय्याश लड़की है कि उसके कई तो बॉयफ्रेंड थे और वो नशे की इतनी आदी थी। अपने जो इस्लाम के नाम पर, मजहब के नाम पर एक बददुमा दाग थी, जिसको जब ये सब कांड होने के बाद, आपने देखा होगा कांड होने के बाद सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुई, तब जाकर पुलिस ने उसको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद उसको जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों एक दिन ऐसा होता है, वो कैमरा जो होता है वो छिपाकर मन्नान जैदी रख देता है। मेहर जहाँ बांध देती है और उसको नंगा करके उसके जो चाकू होता है, चाकू से उसका प्राइवेट पार्ट को जख्मी करने की कोशिश करती है, उसके जहाँ तहाँ जख्म देती है। लेकिन वो इस तरह से बुरी तरीके से चीख रहा होता है और उसको बचाने वाला कोई नहीं होता है। तो दोस्तों ये भी एक पत्नी है, जो पत्नी के नाम पर एक कलंक है और मजहब के नाम पर भी एक कलंक है, क्योंकि मजहब में जो पति का दर्जा होता है बहुत ही बड़ा होता है। और ये इस्लाम धर्म में को बदनाम करने की सबसे बड़ी साजिश है, क्योंकि ये इस तरह के लोग जो होते हैं, जो मानसिक रूप से बीमार होते हैं, लेकिन उसका दोष जो होता है वो मजहब पे जाता है कि इस मजहब के लोग इस तरीके के कांड करते हैं। तो दोस्तों मन्नान जैदी जो होता है वो काफ़ी डरा हुआ, कि वो अपनी बीवी से इतना डरने लगता है कि इस बात की जानकारी वो किसी को नहीं देता है, कि कहीं ऐसा ना हो, अगर वो किसी को बता दे तो उसकी जो पत्नी मेहर जहाँ, कहीं ऐसा ना हो उसकी हत्या कर दे या उसको कोई और कांड करा दे। तो दोस्तों वो जब भेद उसका शादी के बाद, कुछ महीनों के बाद जब उसका भेद खुल जाता है और जो मन्नान जैदी है उसके बारे में सारी हकीकत जानने लगता है, तो फिर वो कर तो कुछ नहीं पाता, सारे टॉर्चर को झेलता रहता है। लेकिन उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि इस तरह से मैं किसी को उसके बारे में बताऊंगा, कोई मानेगा नहीं। तो इस तरह से वो एक दिन वो कैमरा छिपा कर रख देता है और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होने लगती है। तो जैसे ही जो मेहर जहाँ है उसके हाथ पैर बांध कर मन्नान जैदी को टॉर्चर करती है और कभी चाकू लेकर उसके प्राइवेट पार्ट को जख्मी कर देती है। काटने की कई बार उसने कोशिश भी की थी और इस तरह से वो बुरी तरीके से चीखने लगता है, लेकिन उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं होता है। पर जैसे ही वो जो मेहर जहाँ होती है वो नशे की आदी होती है, नशे की दवाई लेती है और नशे की दवाई खुद भी लेती है। नान जैदी के चाय में नशे की दवाई मिला देती है, जिससे वो
लेटा तो रहता है लेकिन कुछ हरकत नहीं कर पाता, कुछ ऐसा नहीं कर पाता कि वो अपना बचाव कर सके, सिर्फ चीखता रहता है। क्योंकि जब वो टॉर्चर करती है, सिगरेट लगाती है, उसे जख्म करती है, शरीर पर जख्म देती है, कभी उसके प्राइवेट पार्ट को काटने की कोशिश करती है, तो वो सिर्फ नशे की हालत में चीखता रहता है लेकिन कर कुछ नहीं पाता। लेकिन एक दिन मौका पाकर वो वीडियो की रिकॉर्डिंग कर लेता है और पुलिस थाने में जाकर ये सारी हकीकत को बयां कर देता है। और एक दिन पुलिस जो होती है उस महर जहाँ को कब्जे में ले लेती है और कब्जे में लेकर फिर उसे कोर्ट में पेश किया जाता है। पेश करने के बाद फिर उसको ये सबूत दिखाए जाते हैं और मन्नान जैदी के शरीर के जख्मों को दिखाया जाता है, तो सबको यकीन हो जाता है कि ये किस तरह की लड़की है। फिर उसकी जो जांच कराई जाती है कि वो एक तरह की उससे मानसिक बीमारी है, आपको सजा हो चुकी है और उसको मन्नान जैदी को उससे छुटकारा मिल गया है। तो दोस्तों समाज में ऐसी ऐसी औरतें भी हैं जो अपने पति को भी नहीं बख्शती। पहले ऐसा होता था कि पति जो होता अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता था, वो बर्दाश्त करती थी, लेकिन अब उल्टा हो गया है ज़माना कि अब पत्नी जो है वो पति को टॉर्चर करती है, जिसकी वजह से पति भी अपनी पत्नियों से डरने लगा है। तो दोस्तों ये मजहब के लिए तो वैसे भी खतरनाक है और समाज के लिए भी खतरनाक है।